डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो दिल्ली से सामने आ रही है। रविवार शाम दिल्ली की हवा पहले ही जहरीली थी, लेकिन इंडिया गेट पर हालात उस समय और भी गर्मा गए जब एयर पॉल्यूशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया। राजधानी का AQI 396 से लेकर 430 तक पहुंच चुका है, यानी बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में। इसी खतरनाक हवा के बीच जो है स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट जो है इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा माहौल जो है तनाव में बदल गया। इंडिया गेट के पास दर्जनों युवा मास्क लगाए जो है प्ले कार्ड्स लेकर खड़े थे। क्लीन एयर इज राइट नॉट अ प्रिविलेज जैसे नारे हवा में तैर रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन बिना अनुमति के ही हुआ। जब भीड़ बढ़ी और सड़क ब्लॉक हो गई तब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को जगह खाली करने के निर्देश दिए, लेकिन यहां से शुरू हुआ असली विवाद। पुलिस के मुताबिक कई बार एम्बुलेंस का रास्ता खाली करने की अपील की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने सड़कों को साफ करवाने की कोशिश की और तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर पेपर स्प्रे कर दिया, जो दिल्ली में ऐसे किसी प्रदर्शन में पहली बार हुआ है। पेपर स्प्रे लगते ही कई पुलिसकर्मी अपनी आंखें पकड़कर जमीन पर बैठते दिखाई दिए। उन्हें जो है तुरंत RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और करीब 22 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। उन पर कई गंभीर धाराओं के तहत जो है FIR दर्ज की गई। सरकारी काम में बाधा, पब्लिक रोड ब्लॉक, पुलिस पर हमला, कानून व्यवस्था भंग करना। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि कुछ लोगों ने माओवादी कमांडर माधवी हिडमा के समर्थन में जो है नारे लगाए और पोस्टर लहराए। अब दिल्ली पुलिस इन फुटेज की पहचान कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या प्रदर्शन में किसी संगठित समूह की मौजूदगी थी। वहीं दूसरे प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जो है जबरदस्ती सड़क से हटाया। कई युवाओं के मोबाइल फोन जब्त किए गए और उनके साथ जो है धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन पुलिस का साफ कहना है पहले उन पर हमला किया गया, फिर ही उन्होंने कार्रवाई की। इस बवाल के केंद्र में होने की वजह से जो है दिल्ली की हवा जो मिनट दर मिनट और जहरीली होती गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि सोमवार सुबह कई इलाकों का AQI 430 के पार जो है वे पहुंच गया है। गाजीपुर, बवाना, आनंद विहार, इन तीनों इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर की हवा बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। कोई सही आपको लगता है पुलिस पार्टी को है स्प्रे का? पुलिस RML में वो हुआ है, MLC हुई है, रिकॉर्डिंग्स है, RML में वो हुआ है, मेडिकल हुआ है। फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एक बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं, जिसको फोर्सेस नक्सली बता रही थी, उसके पोस्टर लेके वहां जाने का क्या मकसद था, ये बता दीजिए। अब अगर कोई मेरे जान पहचान का नहीं गया है पोस्टर लेके, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? जी आप लॉजिकली सोचिए जी। अगर वहाँ पे 30-40 लोग हैं, उनमें से एक कोई लेके आ जाता है तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मतलब आप उन्हें नहीं जानते थे? मैं नहीं जानता। ओके। अच्छा, ये प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया था, थोड़ा बता सकते हैं? आपको कैसे कॉल आया था? मेरे को पर्टिकुलरली नहीं पता है कि प्रोटेस्ट क्या था। मेरा रूममेट है, वो प्रोटेस्ट में 1-2 बार गया है, वो इस बार भी गया था जी। उसके बाद कॉल आया कि लड़कियों के संग छेड़खानी हो रही है। वो फिर दूसरा कॉल आया कि वो ब्रूटली असॉल्ट करके लेके जा रहे हैं। ठीक है। फिर मेरे को कॉल आया कि लॉयर लेके आओ, ये कुछ सीरियस हो गया है। उसके बाद मैं आया हूँ, मैं कल रात से हूँ, लॉयर्स को भी एंट्री नहीं मिली है, कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी है तो अंदर के बच्चों के लिए पूछ लो। पूछा, उनसे पूछा पुलिस से, ये बताइए। जाके उनसे बिल्कुल पूछा है, पुलिस ने बोला है कि 22 लोगों का अरेस्ट किया है। आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे नहीं, वो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो हिडमा के सपोर्ट में नारेबाजी करना, पोस्टर लगाना और पुलिस के काम में बाधा डालना। तो कार्रवाई करेगी। और बस आप किस स्टूडेंट, कहाँ से स्टूडेंट है? जी, मैं ग्रेटर नोएडा हूँ। अच्छा, आप किस कॉलेज में हैं? AKTU। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो देखिए सीधे तौर वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, उसके पोस्टर जो है वो भी उनके हाथ में थे। हाँ
उस चीज़ का अश्योरेंस मैं नहीं दे सकता। मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड के लिए आया हूँ, ना तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ना तो वो कुछ है। वो एक नॉर्मल AQI के ग्रुप से प्रोटेस्ट में गया था, जो कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। अनमोल तेरा माइक ऑन नहीं है। अंदर कहाँ से कौन लोग हैं वो मुझे तो अनमोल माइक ऑन नहीं। नहीं, वो कहाँ पढ़ते थे, कुछ कौन है, कहाँ पढ़ते थे? मैं उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, पर्सनल नहीं, फिर भी किसी संस्था से मिर्ची स्प्रे भी उनके पास से मिला है। आपके पास अपने कैमरे हैं, रिकॉर्डिंग है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। अगर आपने देखा है कि पेपर स्प्रे यूज हुआ तो आप यूज कर लो अपने न्यूज़ मीडिया में। क्या आप मानते हैं कि हिडमा के समर्थन में नारे लगाने ठीक थे वहाँ पे? आपके हिसाब से क्या सही है? नहीं, अब कहिए, आप बताइए क्या देश एक हिंदुस्तानी के नाते देश के कुख्यात नक्सली को मारा जाता है, आपको क्या लगता है, क्या नारे लगाना सही है आपके हिसाब से? अब नो कमेंट। तो एक तरफ दिल्ली की हवा जहर उगल रही है और दूसरी तरफ उसके खिलाफ उठी आवाज हिंसा के कारण विवादों में घिर गई है। पेपर स्प्रे जो आमतौर पर पुलिस इस्तेमाल करती है, आज प्रदर्शनकारियों के हाथों में देखा गया। माओवादी नारे, गिरफ्तारियां और राजनीतिक सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली की हवा साफ होगी या इस प्रदूषण की लड़ाई भी राजनीति और टकराव में उलझ जाएगी? ये पूरी घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दिल्ली आज सांस लेने का अधिकार भी शांतिपूर्वक मांग सकती है। दिल्ली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।